The Sparrows, Chapter 20, Class 2nd, The Sparrows. Take from DAV Books. New words: pretty, palmate, wonderful, sparrow, straws, occupy, spread. Today we will read the chapter The Sparrows, Chapter 20, Class 2nd. Take from DAV book. New words: pretty, palmate, wonderful, sparrow, straws, occupy, spread. Let's recite with Radha ma'am. Now start the chapters. The Sparrows. Cheep, 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 cheep. The cry of the sparrows, the cry of the sparrow. Bok, bok, Rasmi up. The little girl lived in a big house. She had a pretty room. What the sparrow were trying to make a nest in her room. Cheep, 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 cheep. द क्राई ऑफ स्पैरो, स्पैरो की चिप चिप करने की आवाज़ सुनकर रश्मि वॉकअप, रश्मि जाग गई. द लिटिल गर्ल लिव्ड इन ए बिग हाउस. लिटिल गर्ल छोटी सी लड़की लिव्ड इन ए बिग हाउस, बड़े से घर में रहती थी. सी हैड ए प्रिटी रूम, उसके पास बहुत ही प्रिटी रूम था, बहुत ही सुंदर रूम था. But the sparrows were trying to make a nest in her room. But the sparrows, लेकिन sparrow were trying to make a nest in her room. लेकिन sparrow उसके रूम में अपना नेस्ट बनाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन स्पैरो बर्ड होती है चिड़िया, तो वो क्या कर रही थी, उसके रूम में नेस्ट बनाने की कोशिश कर रही थी. Every day her mother would sweep the dry straw from her room. They make your room look dirty, she would say. Every day her mother would sweep the dry straw from her room. हर दिन, प्रत्येक दिन उसकी मम्मा क्या करती थी, उसके रूम से ड्राई स्ट्रॉ को स्वीप करती थी, झाड़ू लगाकर बाहर फेंक देती थी, आउट कर देती थी. स्वीप झाड़ देती थी, क्लीन कर देती थी. दे मेक योर रूम लुक डर्टी, सी वुड से. और वो हमेशा उससे कहती थी, बेटी अपनी डॉटर से कहती थी कि बेटी ये तुम्हारा रूम ना इन बिल्कुल डर्टी करके रख दिया है, बहुत ही गंदा कर दिया है. दे मेक योर रूम लुक लाइक डर्टी, सी वुड से. वो कहती थी कि इन्होंने तुम्हारा रूम बिल्कुल गंदा करके रख दिया है, डर्टी कर दिया है, इतना गंदा करके रख दिया है. व्हाट दीज स्ट्रॉ आर फॉर देयर नेस्ट. लेकिन गर्ल ने क्या कहा, स्मॉल गर्ल ने कहा, व्हाट दीज स्ट्रॉ आर फॉर देयर नेस्ट. लेकिन मम्मा ये स्ट्रॉ आर फॉर देयर नेस्ट, उनके नेस्ट के हैं, स्पैरो के नेस्ट के हैं. वेयर विल दे ले देयर एग्स, रश्मि यूज्ड टू क्राई. रश्मि ने चिल्लाते हुए अपनी मम्मा से कहा, थोड़ी सी तेज आवाज में कहा मम्मा से कि मम्मा ये क्या कर दिया आपने, ये स्ट्रॉ तो उनके नेस्ट के हैं. अब वेयर विल दे ले देयर एग्स, वो अपने एग्स कहाँ ले करेंगी, आपने तो उनके स्ट्रॉ को फेंक दिया बाहर. बट मदर वुड नॉट लिसन, लेकिन मम्मा ने उसकी एक ना सुनी. रश्मि फेल्ट सॉरी फॉर द स्पैरो, रश्मि को दुख हुआ. फॉर द स्पैरो के लिए उसे दुख महसूस हुआ, मैं अपसेट हो गई. देन सी हैड ए वंडरफुल आइडिया, तब उसे एक वंडरफुल आइडिया आया. सी हैड एन ओल्ड डॉल्स हाउस, उसके पास एक ओल्ड डॉल हाउस था, एक पुरानी गुड़िया का हाउस था. द बर्ड कुड मेक ए नेस्ट इन हर डॉल्स हाउस. उसने सोचा कि बर्ड कुड मेक ए नेस्ट इन हर ओल्ड डॉल हाउस, उसके ओल्ड डॉल हाउस में बर्ड्स अपना नेस्ट बना सकती हैं. रश्मि क्लीन द डॉल हाउस एंड पुट सम ग्रेन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द डॉल हाउस. रश्मि ने क्लीन द डॉल हाउस, डॉल का हाउस क्लीन कर दिया, साफ कर दिया. एंड पुट सम ग्रेन, और कुछ ग्रेन्स रख दिए, दाने रख दिए खाने के लिए. ऑन द फ्लोर ऑफ द डॉल्स हाउस, डॉल के घर के फर्श पर उसने कुछ दाने रख दिए, ग्रेन्स रख दिए स्पैरो के खाने के लिए. द हंग्री बर्ड एट ऑल द ग्रेन्स, हंग्री बर्ड ने क्या किया, हंग्री बर्ड उड़ के आई, उसने सारे ग्रेन्स खा लिए. एट ऑल द ग्रेन्स, हंग्री बर्ड एट ऑल द ग्रेन्स, उसने सारे हंग्री बर्ड्स ने, भूखी चिड़िया ने सारे ग्रेन्स खा लिए, दाने खा लिए. बट दे डिड नॉट मेक ए नेस्ट इन द डॉल्स हाउस, लेकिन उसने डिड नॉट मेक ए नेस्ट इन डॉल हाउस, अपने डॉल के हाउस में अपना नेस्ट नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया, अपना घोंसला नहीं बनाया. द हंग्री बर्ड एट ऑल ग्रेन्स, हंग्री बर्ड ने सारे ग्रेन्स खा लिए. वट दे डिड नॉट मेक ए नेस्ट इन हर डॉल्स हाउस, लेकिन उसने
इन द डॉल्स हाउस, लेकिन उसने डॉल के हाउस में अपना घर नहीं बनाया। द हैप्पी बर्ड एट एवरी थिंग एंड मेड देयर नेस्ट ऑन द पैलमेट। द हैप्पी बर्ड्स एट एवरीथिंग, हैप्पी बर्ड सब कुछ खाने आती थी, दाना चुगने आती थी, हर चीज़ खा लेती थी, सब कुछ खा लेती थी। एंड मेड देयर नेस्ट ऑन द पैलमेट, लेकिन अपना नेस्ट है वो केवल पैलमेट पर ही बनाती थी। जो आपकी विंडो के ऊपर पैलमेट है उसी के ऊपर नेस्ट बनाती थी। तो हैप्पी बर्ड एट एवरीथिंग, हैप्पी बर्ड एट एवरीथिंग सब कुछ खाती थी। एंड मेड देयर नेस्ट ऑन द पैलमेट, और लेकिन अपना नेस्ट कहाँ पर बनाती थी, केवल पैलमेट पर ही बनाती थी। डेली मदर वुड स्वीप द ड्राई स्ट्रॉ आउट, और हमेशा डेली प्रत्येक दिन मदर वुड स्वीप द ड्राई स्ट्रॉ आउट, ड्राई स्ट्रॉ को बाहर फेंक देती, झाड़ू लगाती और बाहर फेंक देती ड्राई स्ट्रॉ उठा के। बट द फुलिश बर्ड डिड नॉट ऑक्यूपाई द डॉल हाउस, लेकिन फुलिश बर्ड ने, लेकिन मूर्ख चिड़िया ने, फुलिश बर्ड मूर्ख चिड़िया ने डिड नॉट ऑक्यूपाई द डॉल हाउस, डॉल का हाउस नहीं घेरा, उसने ऑक्यूपाई नहीं किया, डॉल के हाउस में अपना नेस्ट नहीं बनाया। उसे समझ ही नहीं आया कि मुझे इसमें डॉल का नेस्ट बनाना है। रश्मि पुट द ड्राई स्ट्रॉ इन द डॉल्स हाउस एंड मेड ए गुड नेस्ट फॉर देम, बट स्टिल द टू स्पैरोज स्लेप्ट ऑन द पैलमेट। रश्मि पुट द ड्राई स्ट्रॉ, रश्मि ने पुट ड्राई स्ट्रॉ को इन द डॉल के हाउस में रख दिया। रश्मि पुट द ड्राई स्ट्रॉ इन द डॉल हाउस, रश्मि ने क्या किया, ड्राई स्ट्रॉ उठाए और उनको डॉल के हाउस में रख दिया। एंड मेड ए गुड नेस्ट फॉर देम, और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा नेस्ट बना दिया, घर बना दिया। बट स्टिल टू स्पैरो स्लेप्ट ऑन द पैलमेट, लेकिन अभी भी दो स्पैरो स्लेप्ट ऑन द पैलमेट, पैलमेट पर बैठी हुई थी। अभी भी दो स्पैरो कहाँ पर बैठी हुई थी, पैलमेट पर सोई हुई थी। बट स्टिल टू स्पैरो स्लेप्ट ऑन द पैलमेट, लेकिन अभी भी दो स्पैरो स्लेप्ट ऑन द पैलमेट, पैलमेट पर सोई हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने हमारे लिए घर बनाया तो हमें उसमें जाना चाहिए, अपने डॉल के हाउस में अपना घर बना लेना चाहिए, लेकिन वो तो पैलमेट पर ही सोई हुई थी। वन डे वन ऑफ द स्पैरो वाज हर्ट बाई नॉटी बॉय रश्मि हियर्ड द लाउड चीप चीप चीप, सी पिक्ड अप द हर्ड वर्ड एंड पुट इन द नेस्ट इनसाइड द डॉल हाउस। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे वन ऑफ द स्पैरो, उनमें से एक स्पैरो वाज हर्ट बाई नॉटी बॉय, नॉटी बॉय के द्वारा उसे हर्ट किया गया, शरारती लड़के के द्वारा उन्हें हर्ट किया गया। रश्मि हियर द लाउड, शरारती लड़का आया और उसने क्या किया, उन्हें छेड़ा तो वो गिर गई तो उसकी चोट लग गई। रश्मि हियर द लाउड, रश्मि हियर द लाउड, रश्मि ने हियर द लाउड चीप चीप, रश्मि ने चीप चीप की आवाज़ सुनी, रश्मि ने उनकी चीप चीप करने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी। सी पिक्ड अप द हर्ट वर्ड एंड पुट इट इन द नेस्ट इनसाइड द डॉल हाउस, सी पिक्ड अप द हर्ट वर्ड, उसने क्या किया, रश्मि ने सी पिक्ड अप द हर्ट वर्ड को उठा लिया। एंड पुट इन द नेस्ट इनसाइड द डॉल हाउस, और डॉल्स के हाउस के अंदर नेस्ट में रख दिया। उसने उस हर्ट वर्ड को उठाया और डॉल के हाउस में अंदर रख दिया। चीप चीप सी सून हियर, उसने जल्दी ही चीप 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 सी सून हियर, जल्दी उसने फिर से चीप चीप की आवाज़ सुनी। इट वाज द स्पैरो पार्टनर, यह कौन था, स्पैरो का पार्टनर था। इट वाज द स्पैरो, पार्टनर की आवाज़ थी, उसके दोस्त की आवाज़ थी, स्पैरो पार्टनर की आवाज़ थी। ही हैड जॉइंड हर इनसाइड द डॉल हाउस, ही हैड जॉइन द इनसाइड द डॉल हाउस, उसने भी अंदर डॉल के हाउस में ज्वाइन कर लिया था। उस चिड़िया के साथ, स्पैरो के साथ एक और पार्टनर आ गया और उसने डॉल के हाउस में रहने लगा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, व्हेन रश्मि पीप्ड इनटू द नेस्ट, आफ्टर ए फ्यू डेज देन रश्मि पीप्ड इनटू द नेस्ट, कुछ दिनों के बाद जब रश्मि ने नेस्ट में झांका, उस घर में झांका। सी सॉ 2 eggs इन इट, जब उसने नेस्ट में झांका तो उसने देखा कि सी सॉ 2 eggs इन इट, उसने देखा कि वहाँ पे तो 2 eggs हैं, 2 eggs इन इट, उसके अंदर, घोंसले के अंदर 2 eggs हैं। सी जम्प्ड विद जॉय, और वह खुशी से, जम्प्ड विद जॉय, खुशी से उछल पड़ी। एंड रैन टू द कॉल हर मदर, और अपनी मम्मा को अपनी मम्मा को बुलाने लगी। सी जम्प्ड विद जॉय, वह खुशी से उछली। एंड रैन टू कॉल हर मदर, और अपनी मम्मा को बुलाने के लिए दौड़ गई। मम्मा देखो एग्स। Thank you watching my video. Please like and share and subscribe the Sparrow. Thank you watching my video. Please like and share and subscribe.